नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आ, इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया था। अब आ गया हूं मैं। सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल। सर्कल पढ़ रहे हैं मेरे भाई। चलो। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सर्कुलर पथ। सर्कुलर पाथ। हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार पथ। सर्कुलर पाथ या सर्कुलर रिंग एक ही बात है। वृत्ताकार पथ। देखो, सर्कुलर पाथ मतलब समझते हैं कि जैसे भैया मेरे भाई एक सर्कल है। ये एक सर्कल है बच्चे। और एक और दूसरा सर्कल है। एक और दूसरा सर्कल है इस तरीके से। एक और दूसरा सर्कल है मेरे प्यारे भाई इस तरीके से। ये एक और दूसरा सर्कल है। और ये दो सर्कल ऐसे हैं कि इनका सेंटर एक ही है। इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? भाई हमारे सामने दो सर्कल हैं। और ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, सेम सेंटर है। तो इन दोनों सर्कल के बीच में मेरे प्यारे भाई ये एक रास्ता बन जाएगा। इन दोनों सर्कल के बीच में रास्ता बन जाएगा। तो आप मुझे बताएं इस रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा। इस रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? इसी को कहते हैं सर्कुलर पाथ है। दो सर्कल है इस प्रकार से कि दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है। तो इन दोनों सर्कल के बीच में रास्ता बन जाएगा। इस रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा? अब आपको यहां पे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। माना अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर। और बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, कैपिटल आर। ठीक है भैया। स्मॉल आर को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटरनल रेडियस, हिंदी में आंतरिक त्रिज्या। इंटरनल रेडियस। ये दो सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही है। स्मॉल आर को बोलते हैं हम इंटरनल रेडियस, हिंदी में आंतरिक त्रिज्या। और कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस इसका मतलब बाह्य त्रिज्या। हिंदी में बाह्य त्रिज्या मेरे प्यारे में, बाह्य त्रिज्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? सबसे पहले बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, या विद ऑफ सर्कुलर पाथ। एक ही बात है। चाहे रास्ते की चौड़ाई बोले चाहे विद ऑफ सर्कुलर पाथ बोले, इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? ये रास्ता कितने मीटर चौड़ा है ये बताइए जरा। रास्ते की चौड़ाई क्या होगी फटाफट बताना मेरे भाई। देखो दोस्त, अगर मैं बाहर वाले सर्कल की रेडियस में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस घटा दूं, ये रास्ते की चौड़ाई है बच्चों। ये इस रास्ते की चौड़ाई है, ये रास्ते की चौड़ाई है। आई बात समझ में? आप बोलो यहां से कैसे आएगा। भाई अगर मैं बाहर वाले सर्कल की रेडियस यानी कि कैपिटल आर में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर घटा दूं, रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी। तो रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप मुझे यह बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इस सर्कल का एरिया निकलेगा कैसे। ये जो सर्कुलर पाथ है, जो शेडेड एरिया निकलेगा कैसे मेरे भाई? भाई अगर मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दूं, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा सर्कुलर पाथ का एरिया। तो सर्कुलर पाथ का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये सर्कुलर पाथ का एरिया होता है।
बात को समझे। बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। बाहर वाले सर्कल के एरिया में से वो ज्योमेट्री में जानेंगे भैया। ठीक है सौरभ। गर्मी बहुत होने लगी भाई। बाहर वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया घटाया। बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से अंदर वाले सर्कल के एरिया घटा दिया। अब बच्चों यहां से पाई कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है। और आप जानते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आ गया मेरे भाई, ये सर्कुलर पाथ का एरिया आ गया, ये वाला, ये सर्कुलर पाथ का एरिया। लिख लीजिए। एसी की सर्विस वालों को बुलाना पड़ेगा, हैं। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सर्कुलर पाथ का एरिया आ गया। सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे भाई बता दो ना कि हां क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई सर्कुलर पाथ समझते हैं। अगर दो सर्कल का सेंटर एक ही जगह, दो सर्कल का सेंटर सेम है, तो उनके बीच में ये जो जगह है इसे बोलते हैं सर्कुलर पाथ, या रास्ता भी बोलते हैं, वृत्ताकार पथ, हिंदी में वृत्ताकार पथ कहते हैं। इसकी चौड़ाई कैसे आएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एरिया कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पर बेस सवाल, आज की क्लास में पहला टाइप है ये, टाइप नंबर 1, और इस टाइप पर बेस सवाल करेंगे, और मैं कम से कम आपको 7-8 सवाल इस पर बेस्ड कराऊंगा, 7-8 क्वेश्चन। आइए ये बताओ, द रेशियो ऑफ आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 17:15। एक सर्कुलर पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। अगर रास्ते की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एमटीएस के पेपर में सवाल आया है। अब डायग्राम नहीं बनाना मेरे भाई, बिना डायग्राम बनाए, क्योंकि डायग्राम आपको पता है, एक सर्कुलर पाथ है, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफ्रेंस का रेशियो 17:15 है। यदि रास्ते की चौड़ाई 40 मीटर है तो इंटरनल रेडियस क्या होगी, एक बार बताएं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। जैसे सपोज ये आपका सर्कल है, मान लीजिए आपका सर्कल है, और ये इसकी मेरे भाई रेडियस है, रेडियस, ये इसकी रेडियस है, तो ये होती इसकी सरकमफ्रेंस, या हिंदी में कहते हैं परिधि। ये सर्कल की सरकमफ्रेंस या परिधि कहलाती है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब 2π एक कांस्टेंट है भाई, 2π का मान फिक्स होता है। रेडियस का मान आप अपनी तरफ मर्जी से बदल सकते हो। सर्कल की रेडियस जितनी बढ़ाओगे सरकमफ्रेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। 2π तो फिक्स नंबर होता है, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस या परिधि किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस पे। अगर आप रेडियस को दुगुना करोगे सरकमफ्रेंस भी दुगुना होगी। अगर आप रेडियस को आधा करोगे सरकमफ्रेंस भी आधा होगा। आप रेडियस को 40% बढ़ाओगे सरकमफ्रेंस भी 40% बढ़ेगी। अगर आप रेडियस को k गुना करोगे सरकमफ्रेंस भी k गुना होगी। यानी कि रेडियस जिस रेशियो में चेंज होगी सरकमफ्रेंस भी उसी रेशियो में चेंज होगी, उसी अनुपात में चेंज होगी। सरकमफ्रेंस डायरेक्टली रेडियस के रेशियो में होती है। अब आपके पास दो सर्कल, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल परिधि का रेशियो 17:15 है। एक सर्कुलर पाथ है जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल परिधि का रेशियो मेरे भाई 17:15 है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो सरकमफ्रेंस का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो भी होगा, वही रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है। सरकमफ्रेंस का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है।
एक सर्कुलर पाथ है, उसके बाहर वाले और अंदर वाला जो सर्कल है उनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो 17-15 है। भाई जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। इस सरकमफ्रेंस क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 2 पाई आर। 2 पाई कांस्टेंट है, सरकमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस पे। रेडियस का जो अनुपात होगा सरकमफ्रेंस का भी वही अनुपात होगा। तो अगर यहां पे ये बोला गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफ्रेंस का रेशियो 17-15 है, एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफ्रेंस का रेशियो 17-15 है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस का रेशियो भी 17-15 ही होगा। बोला रास्ते की चौड़ाई 40 मीटर। रास्ते की चौड़ाई क्या होती है? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस घटाओ, 17 में से 15 घटाओ, ये रास्ते की चौड़ाई आएगी 2। 17 में से 15 घटाओ 2। 2 की वैल्यू सवाल में 40 मीटर दी है, कितने गुना? 20 गुना, 20 टाइम्स। तो आपसे पूछा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले सर्कल की रेडियस, तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है 15 यूनिट। 15 यूनिट, 15 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी 300 मीटर। 15 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी 300 मीटर, यह आंसर है। बाहर वाले सर्कल की रेडियस 340 मीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बेसिक सवाल था। आगे आ जाइए बच्चे, ये बताओ, ये बताओ। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है, करे बच्चे। हाँ, बहुत बड़े सवाल है मेरे भाई। बोला है दो सर्कल की परिधि क्रम से 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, उनकी रेडियस के बीच डिफरेंस क्या है? बहुत गजब का सवाल। दोनों तरीके बताऊंगा, देखो मैं बेसिक भी और शॉर्टकट भी। हमारे पास दो सर्कल हैं अलग अलग, दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का रेशियो है, सरकमफ्रेंस दी है सॉरी। बोला उनकी रेडियस का अंतर क्या है। दो सर्कल हैं, उनकी सरकमफ्रेंस दी है, पूछा रेडियस का डिफरेंस। पर रेडियस का डिफरेंस तो तभी आएगा ना जब दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस घटाओगे। माना कि भाई ये जो सर्कल है, एक जिसकी सरकमफ्रेंस 198, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये दूसरा सर्कल है, इसकी परिधि 352 है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो ये दोनों सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर और कैपिटल आर। दो सर्कल है, इनकी सरकमफ्रेंस 198 और 352 सेंटीमीटर है। इस वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, इसकी कैपिटल आर है। अब आप बताओ, बाहर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या आएगी? 2 पाई आर। अंदर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या आएगी? 2 पाई स्मॉल आर माइनस। इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 352 माइनस 198, ये डिफरेंस आएगा। अब आप इसको सॉल्व करो। अभी 2 पाई कॉमन, पाई का मतलब 22/7 कॉमन, क्या आएगा बच्चे? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 352 में से 198 घटाओ तो कितना आएगा? 154 आएगा। अब 22 सत्ते 154, 7 बार चला गया, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ गया जी 7 सत्ते 49/2। 49/2 आ गया 24.5। तो 24.5 इस सवाल का आंसर है। यह है बेसिक मेथड, जो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब पेपर में क्या ऐसे ही करना चाहते हो भाई? क्या पेपर में ऐसे ही करना चाहते हो? देखो भाई, ये
बेसिक है, अब बेसिक को आप आग लगा दीजिए, पेट्रोल लीजिए और बेसिक में आग लगा दीजिए, क्योंकि ये चीज ना 9th क्लास के बच्चे करते हैं, ये चीज 9वीं क्लास में 7वीं क्लास के बच्चे करते हैं। अगर 7वीं क्लास का बच्चा भी ये कर रहा है जिसके पास बहुत टाइम है, और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जिसके पास बहुत कम टाइम है, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? उनमें और आप में स्पीड का ही तो फर्क देखा जाएगा। अगर आप 7th क्लास के बच्चे को ये सवाल दोगे तो वो भी कर लेगा, शायद ही कोई 7th क्लास का बच्चा होगा जो इस सवाल को नहीं कर पाएगा, लेकिन आप में और उसमें फर्क दिखना चाहिए। मैंने आपको यह बताया है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है। यहां आपको दो सर्कल की परिधि दी है, रेडियस का डिफरेंस। सवाल में दो अलग अलग सर्कल हैं, रेडियस का डिफरेंस पूछा है। भाई अगर रेडियस का डिफरेंस पूछा है तो सरकमफ्रेंस का भी डिफरेंस ले लो, सरकमफ्रेंस का भी डिफरेंस ले लो। दो सर्कल हैं अलग अलग, ये उनकी सरकमफ्रेंस है 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस कितना है? 352 में से 198 घटाएंगे, 154 सेंटीमीटर मेरे प्यार भाई सरकमफ्रेंस का डिफरेंस है। तो 44 के वैल्यू 154 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस का डिफरेंस आ जाएगा। 44 की वैल्यू 154 है, कितने गुना? 22 से कट रहा बेटा, 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154। 2 से 7 कितने गुना? 3.5 गुना, 3.5 गुना। तो ये भी 3.5 गुना होना चाहिए। 7 का 3.5 से गुना करेंगे 21 और 3.5, 24 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ये रेडियस का डिफरेंस आ गया 24 सेंटीमीटर। खेल खत्म। सरकमफ्रेंस का रेडियस का डिफरेंस पूछे तो सरकमफ्रेंस का भी डिफरेंस ले लो। 198 और 352 का डिफरेंस 154। 44 की वैल्यू 154 है, 7 की वैल्यू 24.5। ये आंसर आ गया मेरे भाई, इसे कहते हैं स्मार्ट मेथड। आइए अगला सवाल। सवाल बोला है दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है, बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी? बड़े सर्कल की रेडियस, दो सर्कल की परिधि के बीच का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस 1.6 है, बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये आ गया आंसर 2.3। मुश्किल से अगर मेरे तरीके से सोचोगे, हमारे दिमाग से 1 सेकंड लगेगा करने में, 1 सेकंड। कि आप जानते हैं अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस 44 होते। यहां क्या है? बस डिफरेंस है। यहां क्या है? दो सर्कल का डिफरेंस है। अगर दो सर्कल की रेडियस का डिफरेंस 7 है तो उनकी सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 होगा। अगर दो सर्कल की रेडियस का डिफरेंस 7 है, रेडियस का डिफरेंस 7 है, तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 होगा, सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 होगा। समझ में आया? अगर दो सर्कल की रेडियस का डिफरेंस 7 है तो उनकी सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 होगा। यहां सरकमफ्रेंस का डिफरेंस 4.4 सेंटीमीटर दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। बताओ कितने गुना? 0.1 टाइम्स। तो ये भी 0.1 टाइम्स आ जाएगा, 7 गुना 0.1 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस आ गया ना, यानी कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस और अंदर वाले सर्कल की रेडियस का डिफरेंस 0.7 आ गया, 0.7। अब यहां पे छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर 1.6 बोला है, तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा? 1.6 उधर जाएगा, 16 7 23, 2.3 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर आ गया 2.3 सेंटीमीटर। खेल खत्म। 44 कैसे है बेटा? कल का लेक्चर देखो, कल का लेक्चर देखो। साहिब प्रताप का डाउट है सर 3.5 से इतनी जल्दी गुणा कैसे करी? देखो बेटा, जैसे मुझे 7 की गुणा करनी है 3.5 में, मैं कैसे जल्दी गुणा करता हूं? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 पंजे 35, 5 3 7 21, 3 24, 24.5 ये होगी गुणा। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। कोई मुश्किल गुणा होगी तो बताऊंगा। ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल।
सवाल है द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल या हिंदी में बोलते हैं संकेंद्री वृत्त, हिंदी में बोलते हैं संकेंद्री वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम ही होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं क्योंकि इनका सेंटर ओ सेम ही है, दोनों का सेम सेंटर है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है। इंटरनल रेडियस है 6.7, एक्सटर्नल रेडियस है 9.5। आपसे पूछा सरकमफरेंस, परिधि के बीच अंतर क्या होगा, सरकमफरेंस का डिफरेंस क्या होगा। तो मेरे भाई सरकमफरेंस का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। अगर आपको सरकमफरेंस का डिफरेंस निकालना है तो रेडियस का भी डिफरेंस ले लो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे पागलों की तरह ऐसे करते हैं, भाई इस वाले की रेडियस दी है, इसकी दोनों सर्कल की रेडियस दी है, दोनों की अलग अलग सरकमफ्रेंस निकालेंगे फिर घटाएंगे। इतना क्यों मेहनत करना। हमें पता है अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर रेडियस का डिफरेंस 7 है तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 होगा। यहां रेडियस का डिफरेंस कितना है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, रेडियस का डिफरेंस कितना है भाई, बाहर वाले की 9.5, अंदर वाले की 6.7, तो रेडियस का डिफरेंस है 2.8। रेडियस का डिफरेंस है 2.8 सेंटीमीटर। 15 में 7 गया 8 और 8 में 6 गया 2, 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। आप बोलोगे आंसर कितने गुना, 0.4 गुना। 7 चौक 28 होता है, 0.4 गुना। तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस कितना होगा, ये भी 44 का 0.4 गुना, ये भी 44 का 0.4 गुना, 44 चौका 176, 17.6 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस आएगा डी ऑप्शन, 17.6, 17.6 सेंटीमीटर। आ गया। ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे बताने इसका क्या आंसर है।
आए समझे? A horse race course is in the form of an angular ring whose outer and inner circumference are 748 एंड 396 मीटर। भाई एक घुड़दौड़ का मैदान है रिंग की फॉर्म में, रिंग मतलब सर्कुलर पाथ की फॉर्म में जिसपे घोड़े दौड़ते हैं। इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस आपको दी है, सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफ्रेंस दी है 748 और 396 मीटर। बोला घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, रेडियस का डिफरेंस पूछा है आपसे। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे, फिर इंटरनल रेडियस निकालेंगे, फिर घटाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे, और उसमें बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। भाई हमें ये बात पता है कि हमें रेडियस का डिफरेंस बताना है कि अगर मेरे भाई रेस कोई एक जो है हॉर्स रेस कोर्स का मैदान है जो रिंग की फॉर्म में यानी कि सर्कुलर पाथ है, और सर्कल के बारे में मशहूर है कि अगर रेडियस 7 है तो इसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है। रेडियस का डिफरेंस 7 है तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस भी 44 ही होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या आएगा सरकमफ्रेंस का डिफरेंस? ये देखिए घटाइए, सरकमफ्रेंस का डिफरेंस क्या है? 748 में से 396 घटाओ, तो ये जब आप घटाओगे तो 4 हो जाएगा और 352 आ जाएगा मेरे भाई, 352 मीटर आ गया, तो 352 मीटर आएगा सरकमफ्रेंस का डिफरेंस। सरकमफ्रेंस का डिफरेंस 352 मीटर आएगा। कितने गुना? आप मुझे बताओ कितने गुना है? 352 में भाग देंगे 44 से, 44 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 40 अट्ठे 320, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा, तो रेडियस का डिफरेंस भी 8 गुना होगा, यानी कि 56 मीटर, 56 मीटर। तो हॉर्स का जो रेस का जो मैदान है वो 56 मीटर चौड़ा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। आइए यस आगे चलते। अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं मेरे भाई सवाल को। अभी तक हमने सवाल किए सरकमफ्रेंस वाले टाइप, अभी वही है सर्कुलर रेस वाला, तो ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ वाला। अब हम करेंगे एरिया पे। 210 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का एरिया कितना होगा? रास्ते का एरिया, तो मेरे प्यारे भाई ये सर्कल है, 210 मीटर इसका डायमीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपसे पूछा रास्ते का एरिया कितना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। 210 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है, पार्क। अगर व्यास 210 मीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 105 मीटर। अगर व्यास 210 मीटर है तो रेडियस कितनी आएगी? 105 मीटर रेडियस आ जाएगी। अब इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई रास्ता है। ये एक रास्ता है मेरे प्यारे भाई, ये रास्ता है जो 5 मीटर चौड़ा है। ये 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 210 मीटर डायमीटर वाला मेरे प्यारे भाई एक सर्कुलर पार्क है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो अगर इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो ये जो बाहर जो सर्कल बन गया एक्सटर्नल सर्कल, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी? इसकी रेडियस क्या आएगी? 105 में 5 जोड़ेंगे, इसकी रेडियस आ जाएगी 110 मीटर, इसकी रेडियस आ जाएगी 110 मीटर, 110 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? 110 मीटर। आपसे पूछा है पाथ का एरिया क्या है। पाथ का एरिया मैंने अभी समझाया कि सर्कुलर पाथ के एरिया का फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हमें पता चल गया कि यहां स्मॉल आर 105 है और कैपिटल आर 110 है, और इनका डिफरेंस ही 5 होता है, तो यहां बस वैल्यू रख दो। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या आएगा? 110 में 105 जोड़ेंगे 215, 110 में 105 जोड़ेंगे 215 गुणा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 110 में 105 घटाएंगे 5 है ना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मतलब चौड़ाई होती है रास्ते की, तो 215 पंजे 1075, 1075 वो की आंसर पाई में दिया हुआ, पाई 1075 पाई आंसर है। ठीक है? क्लियर है मेरे भाई? तो ये डायग्राम बनाना बंद कर दीजिए, बिना ये डायग्राम बनाए भी सवाल हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ये बताओ बच्चे,
ये बताइए इसका क्या आंसर है? जल्दी से करेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी से करेंगे।
एक सर्कुलर लॉन है, उसका पेरीमीटर 1232 है। लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का एरिया क्या है? तो भाई एक सर्कुलर लॉन है, उसका पेरीमीटर 1232 है। अब पेरीमीटर बता है तो क्या आप रेडियस भी बता सकते हैं क्या? हां भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है मेरे प्यारे भाई, तो उसका पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस 44 होती है। अब यहां पे पेरीमीटर 1232 मीटर है। पेरीमीटर 1232 मीटर कितने गुना? हमें यह बता दीजिए भाई सर, इतने गुना हो गया तो 44 दूनी 88, ठीक है। 88 के बाद 23 और 12 32, 352। 44 अट्ठे 352, 28 गुना। 28 गुना 28 से भाग हो रहा है। 1232 को 44 से भाग देते हैं तो यह भी 28 गुना होगा। 7 की 28 में गुणा करेंगे तो 196 आएगा। 28 सत्ते 196 मीटर। तो एक सर्कुलर लॉन है, उसका पेरीमीटर दिया था, मैंने रेडियस निकाली, स्मॉल आर आ गया। स्मॉल आर 196 मीटर स्मॉल आर आ गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है तो जो एक्सटर्नल रेडियस बनेगी वो क्या होगी भाई? 196 है अंदर वाले की रेडियस, ये इसके चारों ओर 60 मीटर चौड़ा रास्ता और है ये, तो 196 में 7 जोड़ेंगे 203। 203 मीटर आ जाएगी मेरे भाई एक्सटर्नल रेडियस। 203 आ गया समझ में? तो हमें ना एग्जामिनर बिल्कुल भी ऐसा मत समझो दयालु है कि वो आपको इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस देगा और आपको कल फॉर्मूले वैल्यू रखनी है। ऐसा सवाल बहुत ही कम आने के चांस है जब आपको सीधी सीधी वैल्यू दे और आप फॉर्मूले में लिख रहे हो। आपको यहां भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंटरनल रेडियस निकाली आपने, एक्सटर्नल रेडियस निकाली। एक्सटर्नल रेडियस कैसे आई? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, 196 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, बोलो। अब यहां पे रास्ते का एरिया पूछा है तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई का मतलब 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या आएगा? 203 में 196 जब आप जोड़ोगे तो 96 3 99, 399 हो गया, इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 7 ही आ गया मेरे भाई। ये एरिया आ जाएगा। क्या आप हमारी बात को समझे? आप बोलोगे यस सर समझे, ये एरिया आएगा। अभी फॉर्मूला मैंने समझा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यू रख दी डायरेक्ट, 7 से 7 कट गया। 2 नाम 18, एंड में 8 आएगा तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा 22 में 11 तो 11 से कटेगा। ये नंबर 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। उसके बाद अगर मैं 22 की 399 400, 22 की 400 में गुणा करेंगे 8800, 8800 के करीब आएगा तो आंसर ये वाला डी, 8778, 8778। नहीं मनदीप जी, हां आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है मेरे भाई, रेडियस दी है, इंटरनल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस। चलिए आगे चलिए मेरे भाई, अगला सवाल। सेम सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर 20। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही करना। सवाल नंबर 20 सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, करना, वैल्यू रखनी है बस। आगे चलेंगे कि इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे चलेंगे, कौन सा जी? सवाल नंबर 21। यस, आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पे सवाल नंबर 21। ये बताइए, 20वां खुद से ट्राई करना। एक सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया 12,474 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का एरिया क्या है? देखो आप पहले ये चीज भी कर सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा, अगर आप रास्ते का एरिया निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ये होता है फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही फॉर्मूला लगाओगे।
अब यहां पे जो भी आएगा आंसर, पाई में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला। अब देखो, आप ये चेक कर लो, डेसिमल पे ध्यान मत दो, आंसर जो भी आएगा 11 से कटेगा। 1 और 2 3 5 8 4 4 8, 8 8 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 1 3 4 5 9, 4 5 9, ये भी 11 से कट रहा है। 1 8 9 5 14, 14 - 3 11, सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। तो भाई मेरे तो नहीं होने वाला इस तरीके से फिर ये सवाल। अब कैसे करें बताइए बच्चे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया 12,474 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो आप पहले इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस निकालो, यहां कुछ भी नहीं दिया। सर्कुलर पार्क का एरिया दिया है 12,474। आप जानते हैं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, जबकि सवाल के अनुसार सर्कल का एरिया है कितना, 12,474 मीटर स्क्वायर। 12,474 मीटर स्क्वायर, बताओ कितने गुना, मुझे ये बताइए मेरे भाई कितने गुना। तो 154 अट्ठे 1232, 15 बच जाएगा, 154 एकम 154, 81 गुना हो गया, 81 गुना। भाई अगर एरिया 81 गुना है तो रेडियस 9 गुना होगी। एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, रेडियस मीटर में नापते, रेडियस 9 गुना होगी, यानी कि 63 मीटर। तो रेडियस यहां से 63 मीटर आ गई, इंटरनल रेडियस। ये जो सर्कुलर पाथ है, सॉरी, ये जो सर्कुलर पार्क है, इसकी इंटरनल रेडियस 63 आ गई। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 मीटर चौड़ा। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या आएगी, 63 में 3.5 जोड़ो, 63 में 3.5 आप जोड़ दीजिए, 66.5 आ गई एक्सटर्नल रेडियस। आपसे रास्ते का एरिया पूछा है, बस निकाल दो, वैल्यू रख दो रास्ते का एरिया। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है जी। 63 और 66 कितना आएगा, 6 3 9 6 6 12, 129.5 और इंटू 3.5। ये भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आपको दिखने में लगता है कैलकुलेशन, ये बहुत ज्यादा नहीं है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करा 66 में 63 जोड़ा 129.5, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 3.5। अब देखिए 3.5 से आपका 7 2 बार जाएगा, 2 से 22 11 बार जाएगा, यानी कि ये आंसर आने वाला, ये आंसर 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 99 99 और 5 104, 104 का मतलब 4 आएगा, यानी कि एंड में 4.5 आएगा, ये आंसर है। एंड में 4.5 आएगा, ये वाला आंसर है, एंड में 4.5 आएगा। सर मल्टीपल कैसे निकाले सर 154 का, अरे भाई भाग देते हैं। अगर 154 की वैल्यू 12,474 है तो 12,474 को 154 से भाग दिया। 154 का पहाड़ा याद नहीं है क्या, 154 अट्ठे जाएगा, 150 अट्ठे 1200, 4 अट्ठे 32, 1232 गया, 1232 गया, 47 में से 32 घटाओ 15 बच गया, 154 बचे, 154 एकम 154, भाग देते हैं। पहाड़ा याद करो 154 का, आया, क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे सर बेहतरीन। नेक्स्ट, ये बताइए, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का, करो अगला सवाल। यस विकल्प तिवारी, करो बच्चे, करो।
दो सर्कल की रेडियस का योग 286 सेंटीमीटर है और उनके संकेंद्रित वृत्तों के बीच का एरिया, यानी कि जैसे दो सर्कल हैं उनके बीच के जो एरिया होता है, रास्ते का एरिया, ये आपको दिया है 50,336। तो दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है ये आपसे पूछा है, दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है। अब देखो ये सवाल पहली कोशिश हम करेंगे ऑप्शन से करने की। सवाल ना एग्जामिनर मार खा गया सवाल में, सवाल बनाने में। बोला है दो सर्कल है उनकी रेडियस का योग 286 सेंटीमीटर है। आपसे रेडियस पूछे तो आंसर ऐसा होगा जिसको जोड़ के 286 आए। 115 प्लस 91 को जोड़ के मेरे भाई 206 आता है। 115 और 171 को जोड़ के 286 आता है। 91 और 84 को जोड़ के 286 नहीं आएगा। 171 और 84 को जोड़ के 255 आता है। यानी कि अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जहां दोनों रेडियस का सम 286 हो रहा है और यही आंसर है। यानी कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस इतने कमजोर बनाए गए मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। मजा आया बच्चे सवाल करके? तो आप इस तरीके से भी सोचने की कोशिश किया करो, पेपर में भी ऐसे कभी कभी उठपटांग सवाल आ जाते हैं। वरना तो आप जानती कैसे करना है कि भैया दो कंसेंट्रिक सर्कल है, माना बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले की स्मॉल आर है। अब यहां दोनों सर्कल की रेडियस का योग दिया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 286। आपसे पूछा कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया क्या होता है भैया। कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है। पाई का मतलब 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 286 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 50,336। 50,336। तो यहां से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, 22 से जरूर कटेगा, 22 का पहाड़ आपको याद है ही। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 6 बच जाएगा, 6 3, 22 दूनी 44, 44 के बाद कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? 19, 193, 193। तो 22 निम्मा 189, नहीं 193 ना, तो 22 सत्ते जाए, 22 अट्ठे जाएगा, 22 अट्ठे 176, 22, अरे यार 22 अट्ठे 176 जाएगा, कितना बच जाएगा? 193 था ना, तो ये बच जाएगा आपका 14 और 3 17, फिर 22 अट्ठे 176, 2288। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब 286 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? ये 286 से कितनी बार जाएगा? देखो यहां 6 है, यहां 8 होता है, हालांकि 6 48 होता है, तो ये 8 बार जाएगा क्या? 286 का 8 गुना, 28 का 8 गुना होता है 1600, और ये 28 अट्ठे 2240, 2240 और 48, बिल्कुल सही। 286 से 8 बार कट जाएगा, 8 बार। मैं इतनी जल्दी कैसे पता लगाता हूं भाई? जैसे 286 है, 2288 है, कितनी बार जाएगा? आप इकाई का अंक देखा करो, 6 से 8 कैसे आएगा? 6 अट्ठे 48, 8 बार, जब ये 8 बार जाएगा। अब ये देखो ये नंबर 300 है लगभग, ये 300 का 8 गुना करेंगे 2400, बिल्कुल दिख रहा है 2400 के करीब। ये 14 कम है, 14 अट्ठे 112, 2400 से 112 कम है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन होती है, बस आप मुर्दे की तरह देखते रहो, एक दिन मजबूत हो जाएगी। ये नंबर है 300 माइनस 14 है, ये नंबर है 2400 माइनस 112। अब देखो 8 गुना हो रहा है, 300 का 8 गुना 2400, 14 का 8 गुना 112। दिखा ना? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो पहले अंदाजे से भाग करते हैं, फिर एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 7 की 8 में गुणा हो जाएगी 56, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 7 की 8 में गुणा हो जाएगी 56, 56। ये आ गए बच्चे। तो हमारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। अब रेडियस क्या आएगी? एक बार दोनों को जोड़ दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2r बराबर आएगा मेरे भाई 330 और 12 342। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दो, कैपिटल आर आ जाएगा 171, और 171 ऐसी घटा दो, एक बार इनको घटा दो, घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो 2r कितना आ जाएगा? 230। तो स्मॉल आर आ जाएगा 115।
ये आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी 56 होना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कहां कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 56 हो रहा है, ये भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल नंबर 23 है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। A race track is in the shape of ring whose inner and outer circumference are 440 एंड 506 मीटर। हमारे पास एक रेस ट्रैक है जो रिंग की फॉर्म में है, जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल परिधि 440 और 506 मीटर है। हमारे पास एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसकी आंतरिक जो है और बाहरी परिधि 440 और 506 मीटर है। इंटरनल सरकमफरेंस 440 से एक्सटर्नल 506 है। सवाल में यह बोला गया है 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक को लेवलिंग करने का खर्चा क्या आएगा। मान लीजिए पाई बराबर 22/7। 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक की लेवलिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा, यह सवाल है मेरे भाई। बताइए आप कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, जैसे सर्कुलर रिंग है, अब ये इस पे हमें लेवलिंग करनी है मेरे भाई, लेवलिंग करनी है इस पे, बिल्कुल इकसार करना है, इसकी लेवलिंग करनी है। ठीक है बच्चे, लेवलिंग। तो 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको लेवलिंग करने का, समतल करने का खर्चा क्या आएगा। तो पहला आप ट्रैक का एरिया निकालोगे, और एरिया निकालने के बाद भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 6 रुपए, पूरे का खर्चा क्या आएगा 6 से गुणा कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा 6 से कटने वाला होगा। तो पहला मकसद है सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना। अब यहां पे सरकमफ्रेंस दी हुई है भाई, यहां पे ये एक्सटर्नल सरकमफ्रेंस है, ये इंटरनल सरकमफ्रेंस है। तो बेसिकली आपको यहां पर सरकमफ्रेंस दी हुई है, हमें एरिया निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस दी हुई है तो पहले ये रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने के बाद एरिया निकालेंगे। चलो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर मैं और आपको आसान तरीका बता रहा हूं। हमें एरिया, भाई ये 2 सर्कल हैं, ये एक्सटर्नल सरकमफ्रेंस है, इंटरनल सरकमफ्रेंस है, और इन्हीं के एरिया को घटाना है। अगर मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया में से, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दूं तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हां सर ये आ जाएगा, अगर मैं बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया घटा देता हूं। हमें बात पता है कि सर्कल की रेडियस 7 है, परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है, ये पता है। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। यहां पे सरकमफ्रेंस दी हुई है, पहले बाहर वाले पे देखो। अगर बाहर वाले की सरकमफ्रेंस 506 मीटर है, 44 का कितने गुना, 44 का कितने गुना, तो 44 एकम 44 मेरे प्यारे भाई, बचेगा 6, पर 44 एकम 44 11.5 गुना है, 11.5 गुना है मेरे भाई। 44 एकम 44 66 बढ़ जाएगा, 66 44 का 1.5 गुना होता है। यानी कि बाहर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस 11.5 गुना है। अगर सरकमफ्रेंस 11.5 गुना है तो एरिया क्या होगा, रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है, तो एरिया हो जाएगा 154 के 11.5 का स्क्वायर। ये बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा, एरिया। आगे बात समझ में, ये बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए मेरे भाई, अंदर अंदर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस 440 है, सरकमफ्रेंस 44 की वैल्यू 440 मीटर दी है, 10 गुना। कितने गुना है बेटा, 10 गुना। अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर सरकमफ्रेंस 44 है तो एरिया 154 आएगा। सरकमफ्रेंस 44 का 10 गुना है तो एरिया क्या आएगा, 10 के स्क्वायर गुना, एरिया आ जाएगा 10 का स्क्वायर गुना। बोलो बात समझ गए, आप बोलोगे यस सर समझ गए। अब आप ले लेंगे इनका डिफरेंस, इनका आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस, ये एरिया आ गया। बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा लो, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा लो। तो मुझे यहां रेडियस ही नहीं निकालनी पड़ी, मेरा बहुत टाइम बच गया।
जब मुझे सरकमफेरेंस पता थी तो मुझे रेडियस नहीं पता करनी पड़ी, मैंने सीधा एरिया निकाल लिया। बाहर वाले सर्कल का एरिया और अंदर वाले सर्कल का एरिया डायरेक्ट निकाल के घटा दिया, ये एरिया आ गया भैया 154 कॉमन इंटू 11.5 स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाओ। अब फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। 11.5 में 10 जोड़ेंगे 21.5 और 11.5 में से 10 घटाएंगे 1.5, ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चे मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब इस एरिया को, ये सर्कुलर पाथ का एरिया है, इस पर लेवलिंग करनी है भैया, बिल्कुल एकसार करना है, समतल करना है। 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा? अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 6 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा क्या आएगा? इतने मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा क्या आएगा? 6 से गुणा, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब बताओ, जो भी आंसर आएगा 1.5 छिक्का 9, 1.5 की 6 में गुणा कर देंगे 9। जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला आएगा। जो भी आंसर आएगा 154 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला आएगा। तो मैं ऑप्शन से चेक करता हूं, 7 2 9 और 9 9 9, 11 9 से कट रहा है, 9 8 1 9, 6 6 12, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। 8 1 9 9, 6 6 12, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। उसके बाद 4 3 7 2 9, 2 8 10, ये नंबर भी 9 से नहीं कट रहा। ये आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर आ गया इसका, पहला। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया हमने। ठीक है, ऑप्शंस का सहारा लिया, यहां पे आगे चलेंगे। 23 हुआ, टाइप खत्म, ये टाइप खत्म, अगला टाइप, ये टाइप खत्म, अगला टाइप। अब यहां पे मेरे भाई सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिसलेनियस क्वेश्चन है। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे बच्चे, राहुल मीना जी करेंगे नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने। अब यहां पे सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर सवाल आते हैं कि भाई एक सर्कल है, सर्कल को मोड़ के स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर को मोड़ के सर्कल बना दिया, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड सवाल करिए। जैसे ये वाला सवाल देखो, यदि किसी सर्कल की रेडियस उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर्कल का एरिया ज्ञात करें। यानी कि जबरदस्ती सर्कल और स्क्वायर पर मिक्स क्वेश्चन बनाया गया है। बोला किसी सर्कल की जो रेडियस है उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है, स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिस स्क्वायर का एरिया 12 है। भाई अगर किसी स्क्वायर का एरिया 12 है तो उसका डायगोनल निकाल सकते हो कि स्क्वायर का एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल डी है तो उसका एरिया आएगा डी स्क्वायर बटे 2। यहां पे बोला है एक सर्कल की रेडियस उस स्क्वायर के डायगोनल विकर्ण के बराबर है जिसका एरिया 12 है। अगर स्क्वायर का एरिया 12 है तो यहां से डायगोनल का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 24, 12 दूनी 24 क्या आ जाएगा। आपसे पूछा सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब भाई जो रेडियस है वही तो डायगोनल है, जो रेडियस है
जो रेडियस है वही तो डायगोनल के बराबर है, और डायगोनल का स्क्वायर ही 24 दिया है। रेडियस डायगोनल के बराबर है और डायगोनल का स्क्वायर ही 24 दिया है, तो यहां डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे, 24 रख देंगे। तो सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो 24 पाई आ जाएगा, 24 पाई। ये आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सवाल। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में होते हैं। 36 पाई नहीं आएगा, 24 पाई आएगा। कर दी ना गड़बड़ तुम लोगों ने, कर दी ना गड़बड़। एक सर्कल की रेडियस उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका एरिया 12 है। अगर यहां पे स्क्वायर का एरिया 12 है तो डायगोनल का स्क्वायर 24 आ गया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चे, सवाल है आपके सामने यहां पर 25 ही बताइए। बहुत सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के मेरे भाई। डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर का है, बहुत सोच समझ के। एक लड़की 84 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर तार से एक वर्गाकार आकृति बनाना चाहती है। वर्ग की भुजा क्या होगी? मेरे भाई हमारे पास एक तार है, तार तार बहुत लंबा होता है। तार को मोड़ के चाहे तुम सर्कल बना लो, तार को मोड़ के चाहे आप स्क्वायर बना लो, चाहे तार को मोड़ के रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज सेम रहेगी, अगर मैं तार से मेरे भाई सर्कल बनाऊंगा या स्क्वायर बनाऊंगा तो इनका एरिया तो अलग अलग होगा, इनका एरिया तो अलग अलग होगा, बट एक चीज सेम रहेगी, सरकमफ्रेंस, क्योंकि तार सेम है। भाई अगर तार सेम तार से सर्कल बना रहे हैं तो जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वही स्क्वायर का पेरीमीटर भी होगा, वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। हालांकि दोनों का एरिया अलग अलग आएगा। अगर आप सेम तार से अलग अलग फिगर बना देते हो, कभी सर्कल बना लो, कभी स्क्वायर बना लो, कभी रेक्टेंगल बना लो, सबका एरिया अलग अलग होगा, सब अलग अलग जगह घेरेंगे। लेकिन मेरे भाई जो उनकी सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री है वो सेम रहेगी, क्योंकि बाउंड्री बनी किससे? तार से बनी है। तो हमारे पास एक मेरे प्यारे भी तार है लड़की के पास, 84 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर तार है, उससे हमने स्क्वायर बना दिया, एक वर्गाकार आकृति बना दी, स्क्वायर फिगर बना दी। स्क्वायर की साइड क्या होगी? तो मेरे भाई बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी मेरे प्यारे भाई, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, क्योंकि लड़की ने मेरे भाई सेम ही तार से सर्कल बनाया है, सेम तार से, और उसी से मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर बना दिया। दोनों की परिधि बराबर कर दीजिए। अब आप पता है सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालना आसान है। सर्कम रेडियस है 84, 7 का 12 गुना। आप जानते हैं अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है। यहां रेडियस 7 का 12 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 12 गुना होगी, 44 का 12 गुना, 12 गुना होगी, 44 का 12 गुना। बात को समझे, सरकमफ्रेंस आ गई। अब मान ले स्क्वायर की साइड ए, तो स्क्वायर की मेरे दोस्तों पेरीमीटर भी 4 गुना होगा, 4 ए बराबर कर दिया। 4 से 12 3 बार कट गया, 44 थी 132, तो स्क्वायर की साइड 132 आ गया, बात खत्म, 132। ये है बेसिक बेसिक से सवाल। आगे लीजिए बच्चे, सवाल नंबर है 26। ये करो जी, इसका क्या आंसर है? करो बच्चों जरा, इस सवाल का क्या उत्तर है? गजब सवाल है। 28 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल के आकार का तार है, इसे स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, मोड़ा हुआ नहीं, मोड़ा जाता है। उनके एरिया का डिफरेंस क्या होगा? समझे? एक वायर है जो सर्कल की शेप में है, सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर, इस वायर को मोड़ के हम एक स्क्वायर बनाते हैं, तो आपसे पूछा एरिया का डिफरेंस क्या होगा? एरिया का डिफरेंस। बहुत बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन। भाई ये एक सर्कुलर शेप का वायर है,
इसको मोड़ के हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब इनके एरिया का डिफरेंस पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान सुनेगा बच्चे। यहां पे सर्कल की जो रेडियस है 28, अगर सर्कल की रेडियस 28 है तो आप मुझे एक बात बताइए, सर्कल का एरिया क्या होगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस 28 है, 7 का 4 गुना, तो एरिया आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16 गुना। कितना टाइम बचा मेरे भाई। अब स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा। इस स्क्वायर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया बताओ, स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, जल्दी से बताना भाई। जो इस सर्कल की मेरे प्यार भी सरकमफ्रेंस होगी, वही स्क्वायर की सरकमफ्रेंस होगी। तो आप यहां से स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। आप बताओ, अगर किसी सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर रेडियस 28 है तो सरकमफ्रेंस भी 4 गुना, ये आ जाएगी सरकमफ्रेंस। इतने सेंटीमीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये स्क्वायर की मेरे प्यारे भाई क्या है, पेरीमीटर भी है। ये स्क्वायर का पेरीमीटर भी है। अगर मैं स्क्वायर की भुजा को ए मानता हूं तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी है 4 गुना। 4 है क्योंकि वर्ग का परिमाप 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहां स्क्वायर की जो साइड आएगी 44 सेंटीमीटर आएगी, 44 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया आ गया 44 का वर्ग। स्क्वायर का एरिया आ गया 44 का वर्ग। आपसे इन दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा। डिफरेंस डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, बस ये आ गया। बताओ। हालांकि मैं समझ गया कि 44 में भी 11 आ रहा है, 154 में भी 11 आ रहा है, तो घटाने पर आप इन दोनों को घटाओगे तो आंसर 11 से कटने वाला आएगा। ये नंबर 11 से नहीं कटता। 8 5 13, ये नंबर भी 11 से नहीं कटता। ये नंबर 11 से कट रहा है, ये नंबर 11 से नहीं कटता। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन 528, 528 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। आप यहां से यूनिट डिजिट भी सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई, यूनिट डिजिट भी आप निकाल सकते हैं, या फिर 11 का मल्टीपल ही सही है। देखो मेरे भाई, ये जो नंबर 154 में 11 आता है, 154 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल है। 44 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल है। ये नंबर भी 11 से कट रहा है, ये भी 11, तो इनका डिफरेंस भी 11 से कटेगा, और 11 से कटने वाला एक ही आंसर है, डी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सोचा जाता है मेरे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 27। ये करो बच्चों, पेपर में सवाल आया था ये वाला। करिए।
आसान नहीं है भाई ये वाला सवाल करना। 525 बता रहे हैं। अच्छा 532। एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। उसी तार को सर्कल बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा और आंसर बताना है निकटतम पूर्णांक संख्या तक, यानी कि अप्रोक्स में आंसर बताना है। पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, तो भाई हमारे पास एक वायर है जिसको मोड़ के हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर का एरिया 169 है। अगर स्क्वायर का एरिया 169 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 13। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। स्क्वायर की साइड 13 होगी। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 52। 13 चौका 52। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा मेरे भाई 13 चौका 52। अब इस मेरे प्यारे में तार को मोड़ के सर्कल बना दिया। अगर मैं इस तार को मोड़ के सर्कल बनाता हूं तो ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी ये कितनी होगी? ये 52 मीटर होगी। 52 मीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस। आपसे पूछा इस सर्कल का एरिया क्या होगा अप्रोक्स में। बात समझे? एक तार है जिससे हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका एरिया 169 है। 169 का अंडर रूट 13 होता है। स्क्वायर की साइड 13 होगी। पेरीमीटर होगा 13 का 4 गुना 52। अब इसी सेम तार से अगर सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल की सरकमफ्रेंस भी 52 होगी मेरे भाई। एरिया आपसे पूछा है। ऐसा नहीं है कि हम यहां से रेडियस निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं सर्कल की रेडियस 7 है। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है। यहां पे सरकमफ्रेंस है 52 मीटर। तो 44 की वैल्यू 52 मीटर है मेरे प्यारे। बताओ कितने गुना? 44 से 52 कितने गुना है? 52 को 44 से भाग दो। ये किससे जाएगा? 4 से जाएगा। 13/11 गुना 13/11 टाइम्स। आपसे पूछा है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है 154। ये सर्कल का एरिया होता है। रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, एरिया 154। तो 154 की वैल्यू भी मेरे भाई क्या आ जाएगी? स्क्वायर। 13/11 का स्क्वायर हो जाएगी। 13/11 का स्क्वायर ये आ जाएगी सर्कल का एरिया। स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 154 गुणा 169/121। 169/121 मीटर स्क्वायर। और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, यहां से अप्रोक्स आंसर आएगा मेरे भाई। समझ में आया कितना बेहतरीन कैलकुलेशन डाला है? ओके, 44 की वैल्यू 52 मीटर है। कितने गुना? 13/11 गुना हो रहा है। 44 से 52 में भाग दिए तो 154 की वैल्यू। अगर एरिया सरकमफ्रेंस मीटर में नापते हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में, तो 13/11 का स्क्वायर होगा। बताओ किससे कट रहा है? 11 से कट गया 14 बार और 121 से 11 कट गया 11 बार। अब भाई एक बार बताओ ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये कैलकुलेशन आ गई 14 गुणा 169/11। ये कैलकुलेशन आ गई मेरे भाई। ये कैलकुलेशन आ गई, यही आ गई ना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कैलकुलेशन में इसलिए फंसते हैं कि वो पहले इनकी गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद 11 से भाग देते हैं। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। पूरी दुनिया में आपको ऐसा तरीका नहीं मिलेगा जल्दी भाग देने का। पूरी दुनिया में मेरे भाई, पूरी दुनिया में। ये लिख रहा है मेरे भाई 14/11। ये 14/11 है। सिंपल सी बात समझना, 14/11 है। 14/11 है। सिंपल सी बात समझना, 14/11 है। ठीक है जी। 14 और 11 नजदीक है। 14 को 11 से आसानी से भाग दे सकते हैं। 14 को आसानी से भाग दे सकते हैं 11 से। 11 कम 11 3 14, 1 + 3/11। तो 14/11 को लिख दिया 1 + 3/11 और गुणा 169 है। गुणा 169 ये हो गया। 169 के अंदर एक में गुणा करो 169 आएगा, प्लस 169 की गुणा करो 3/11 में। अगर 169 का 3 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 480 और 27 507। 507/11 आ गया मेरे भाई। यही आ जाएगा क्या? 169 का 3 गुना। आसान हो गया। यानी कि जो भी आंसर आएगा 169 से हल्का बड़ा आएगा। यानी कि मेरे भाई इतने बड़े बड़े आंसर तो कभी आने वाले हैं नहीं। इन दोनों में से एक आंसर होगा। हालांकि ये आंसर भी काफी नजदीक हैं, इसलिए मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। 11 से 507 लगभग भाग कर लो। पूरा तो भाग जाएगा नहीं, लगभग भाग कर लो। तो 11 चौक 44। 44 के बाद बच जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 7 11 चिंग 66। तो 169 + 46 यानी कि 215। तो अप्रोक्स 215 आ गया, लगभग 215। तो लगभग 215 आंसर है इसका, लगभग।
ये आंसर है बेटे। आई बेटे बात समझ में? तो आपको ऐसा नहीं करना कि पहले पूरी गुणा करनी है फिर भाग करना है। जो जल्दी भाग हो रहा है 14/11 से आसानी से भाग हो जाएगा, तो 14/11 लिख लो, 1 + 3/11 गुणा 169, 169 से ऐसे अंदर गुणा कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यही होता है कैलकुलेशन आसान करने का तरीका, जब सवालों में ही सीखोगे मेरे भाई। अलग से आप पूरा यूट्यूब खंगा लीजिए, कैलकुलेशन का ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा मेरे भाई, क्योंकि सवाल से ही सीखा जा सकता है। ठीक है, चलो खत्म। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। आज मैंने काफी कम क्वेश्चन कराए हैं, कल थोड़ा स्पीड में करेंगे। कल ही मैं आपको सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी कराऊंगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करें, कल ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मेरे भाई सर्कल का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। आपको मैं फिर से बता रहा हूं क्लास में जाते जाते कि हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट सब आ चुके हैं। तो जो बच्चे किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल हो गया, रेलवे हो गया, जिनमें केवल अर्थमेटिक मैथ ही ज्यादा आता है ना, वर्किंग है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, या लाइब्रेरी में मेरे प्यारे भाई दिन भर रिवीजन करने के लिए वीडियोस नहीं देख सकते, तो इस बुक को मंगा लो। इस बुक में जो हमने बैच में पढ़ाते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को सीरीज वाइज कॉन्सेप्ट के साथ कंपाइल किया है, उसी को ना, हैंड रिटन फॉर्म में क्लास क्वेश्चन टाइप है, सॉल्यूशन इसमें हैंड रिटन है। तो आप इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लीजिए मेरे भाई, और यहां से इसको पढ़िएगा। फ्लिपकार्ट पे बुक मिल जाएगी, इस समय नंबर 1 ट्रेंडिंग है ये फ्लिपकार्ट पे बुक। ठीक है।